अगर घर में आपके बरकत नहीं हो रही है, जितना मर्जी आप पैसा कमा रहे हो वो पैसा आपका रुक नहीं पा रहा है, यानी आपके खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि कमाई भी आपकी कम पड़ रही है, तो ऐसे में परेशानी तो होगी। लेकिन इस परेशानी को दूर करने का एक छोटा सा उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस उपाय के ज़रिए आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं वो सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि आपकी जो इनकम है वो सफिशियंट होगी आपके खर्चों को पूरा करने के लिए। अगर आपके खर्चे 50,000 रुपये के हैं और आपकी इनकम भी 50,000 की है तो उसमें भी आप सेटल डाउन कर सकते हो। कैसे? इनकम को सेफ रखना है, खर्चों को कम करना है। और यानी कि इसका मतलब है कि आपको आपके घर के अंदर बरकत करनी है। बरकत कैसे होगी? तो इसी बरकत के लिए एक छोटा सा उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आप सुबह शाम आपके किचन के अंदर जो आटा है, आटा जो आप रोटी बनाते हो, उस आटे के डिब्बे के अंदर, पहली बात तो आटा जिसमें रखा होता है वो अगर आप उसको आटे को स्टील के डब्बे में रखते हैं तो उससे बरकत होती है। और अगर स्टील के डब्बे में बरकत हो रही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर तब कोई इशू आ रहा है या प्लास्टिक के डिब्बे में आपने रखा हो तो उसका भी एक समाधान है। क्या करना है आपको? आटे के डिब्बे में आपको 1 रुपये का सिक्का या कोई भी एक कॉइन सिक्का आपको अपने पर्स में से निकाल कर उस आटे के सबसे नीचे जाकर दबा देना है। अब जैसे जैसे आटा आप इसमें से इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका जो आटा है वो ख़त्म होता रहेगा। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है, अगर आपका आटा ख़त्म हो रहा है तो आपको उसी आटे के ऊपर दूसरा आटा नहीं डालना है, वरना उसके अंदर वॉर्म्स यानी कीड़े, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, थोड़े सुरसरी जिसे हम कहते हैं। तो ये आपको क्या करना है, अगर आपका वो आटा ख़त्म हो रहा है तो आपको वो पूरा जो टिन है वो खाली कर देना है, ड्रम जो है। और जब फ्रेश आटा आप डालेंगे अच्छी तरह से यूटेंसिल बर्तन को धो के साफ़ सुथरा करके उसके अंदर फिर से आपको एक सिक्का, कॉइन या अपने पर्स में से जो सिक्का है वो निकाल के उसके अंदर फिर से दबा देना है। ये उपाय करने से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है तब तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपके अंदर घर में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें।